नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय यानी भक्ति योग की गहन और अद्भुत बातें जानने वाले हैं। यह अध्याय खास इसीलिए है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्ची भक्ति क्या है, कैसे कोई व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच सकता है और जीवन में प्रेम, संतुलन और शांति कैसे ला सकता है। इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि भक्ति योग केवल मंत्र या तपस्या नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और ईमानदारी का मार्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। क्या वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति योगियों की तरह तप करता है और कठिन साधनाएं करता है? क्या वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति ज्ञानियों की तरह ध्यान और अध्ययन करता है? या फिर वो मार्ग है जिसमें केवल भक्त अपने हृदय से भगवान के प्रति प्रेम करता है और उसे याद करता है? अर्जुन ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि तप और ज्ञान ही श्रेष्ठ है, लेकिन क्या बिना पूर्ण योग और ज्ञान के कोई भक्त भी आपको प्राप्त कर सकता है? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता है, जो मुझे याद करता है और जो अपने कर्म, मन और वचन से मेरे मार्ग में रहता है, वही मेरा प्रिय है। भक्ति योग सबसे सरल और सबसे दिव्य मार्ग है क्योंकि यह किसी विशेष समय, स्थान या साधना पर निर्भर नहीं करता। भगवान ने समझाया कि भक्ति योग में किसी व्यक्ति की जाति, उम्र, शिक्षा या शक्ति का कोई महत्व नहीं है। कोई भी व्यक्ति धनवान हो या गरीब, ज्ञानी हो या साधारण, यदि अपने मन और हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मुझे मन में स्थिर करता है, जो मेरा स्मरण करता है, जो मुझ में प्रेम करता है और मेरे प्रति निष्ठावान है, मैं उसे अपने पास ले आता हूँ और उसके जीवन से सभी भय, संशय और दुख दूर कर देता हूँ। भगवान ने ये भी बताया कि भक्ति योग में यह देखा जाता है कि व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, उसके कर्म, उसके विचार और उसके हृदय की स्थिति कैसी है। जो व्यक्ति संतुलित भाव रखता है, सुख और दुख, जीत और हार, प्रशंसा और अपमान सभी में समान भाव रखता है, जो क्रोध, लालच और अहंकार से मुक्त है, वही सच्चा भक्त है। इसके अलावा जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति दया, प्रेम और समान दृष्टि रखता है, वही मेरे प्रति पूर्ण भक्ति में है। भगवान ने समझाया कि भक्ति योग का मार्ग आसान है, लेकिन इसके लिए सच्चा मन और पूर्ण समर्पण आवश्यक है। किसी भी प्रकार की दिखावा भक्ति या केवल बाहरी कर्म से भक्ति पूर्ण नहीं होती। जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म को मेरे मार्ग में लगाता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है और सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, वह सच्चा भक्त है। उन्होंने अर्जुन को ये भी बताया कि भक्ति योग का मार्ग अन्य योग मार्गों की तुलना में सरल और सबसे अधिक फलदायी है। तप, अध्ययन और यज्ञ यदि मेरे स्मरण और प्रेम से नहीं जुड़े तो वे पूर्ण नहीं माने जाते। इसीलिए भक्ति योग वो मार्ग है जिसमें व्यक्ति अपने हृदय, मन और आत्मा के साथ संपूर्ण ईश्वर में लीन रहता है। भगवान ने आगे कहा कि भक्ति योग का मार्ग केवल प्रेम और समर्पण पर आधारित है। जो व्यक्ति मुझे प्रेम करता है, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो मेरे साथ निष्ठा और श्रद्धा से जुड़ा रहता है, मैं उसे अपने पास ले आता हूँ और उसके जीवन को पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार भक्ति योग हमें जन्म, मरण, दुख और संशय से मुक्त करता है। अर्जुन ने यह सुनकर कहा कि हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि भक्ति योग का मार्ग सरल, दिव्य और हर किसी के लिए संभव है। मैं जान गया कि केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही मुझे आपके निकट ले जा सकते हैं। अब मैं अपने जीवन में इसे अपनाऊंगा और अपने कर्म, मन और वचन से आपको सच्ची भक्ति करूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का सार सरल और स्पष्ट रूप से समझाया और कहा कि
यही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपको यह भक्ति योग की शिक्षाएं पसंद आई और आपने इसे समझा तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं और गीता के सरल व्याख्यान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।